श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण। हमारे इष्ट श्री राधा रमन जी के प्रागट्य का प्रसंग हमने श्री गोपाल भट्ट जी गोस्वामी जी के चरित्र चिंतन में हम उसका समझ रहे हैं। उसकी जो पृष्ठभूमि है और उनके नामकरण की भूमिका, ठाकुर जी का प्रादुर्भाव और उनके नामकरण के बारे में हमने पिछले सेशन में किया। ये सब एक ऐसा मधुरमय सत्य है जिसका प्रत्येक पहलू हमारी परंपरा के प्रथम आचार्य श्री गोपाल भट्ट जी के महिमामय व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। दोनों प्रसंग एक सूत्र के दो छोर हैं, जैसे दो किनारे हो गए, दो छोर हैं। एक प्रारंभ है, शुरुआत है, और एक उसकी पराकाष्ठा है। श्रीरंगम से ये अध्याय शुरू होता है गोपाल भट्ट जी का, कैसे उनका चरित्र कैसे एकदम से आगे विकसित होता है और उनके चरित्र की महिमा की पराकाष्ठा है अगर हम श्री राधा रमन जी का स्वरूप दर्शन करें तो। एक अनन्य भक्त इधर खड़ा है और एक अनन्य इष्ट, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर है और दोनों की अनंत महिमा है, अनंत मधुरिमा है। तभी आरती में साथ साथ में गोपाल भट्ट जी का नाम आता है। प्राण धन राधा रमण लाल, जय 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 श्री भट्ट गोपाल कि ये आरती में बिल्कुल साथ में ठाकुर जी के नाम के साथ साथ गोपाल भट्ट जी की, क्योंकि वो एक ही लेवल पे, एक उसका प्रारंभ है और एक उसकी पराकाष्ठा है, साथ साथ में उनका नाम चलता है। जैसे अभी राधा रमन जी का प्रागट्य हुआ, हमने उनका नामकरण भी समझा कि किस तरह से उनका राधा रमन नाम हुआ और ये नाम गोस्वामी वृंद ने श्रीमद् भागवतम से प्रिया जी के कहे अनुसार, क्योंकि प्रिया जी ने ठाकुर जी को इस नाम से संबोधित सबसे पहले किया, हे राधा रमण, कि आपको तो राधा में ही रमना अच्छा लगता है। राधा रमण गुजराती में तो कहते ही है कि रमना मीन्स खेलना, विहार करना। तो इस तरह से सारा का सारा। तो अभी हम उसके आगे चलते हैं। अभी तो सिर्फ प्रागट्य हुआ था और नामकरण हुआ था, अभी तो हमें अभिषेक की तरफ आगे बढ़ना है। तो जैसे अभी गोस्वामी गण आ गए, सुबह सुबह प्रागट्य हुआ, तो जैसे सूर्य की किरणें जब आती हैं तो कमल को न्योता नहीं देना पड़ता, बताना नहीं पड़ता फूलों को कि आप खिल जाओ। अपने आप पूरी प्रकृति सूर्य की किरणों के साथ विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। उसी प्रकार वन में जैसे उद्भूत होने से समस्त कमल विकसित होने लगते हैं, उसी प्रकार श्री राधा रमन जी के प्रादुर्भाव से पिपासु भक्त वृंद के हृदय के कमल अपने आप प्रफुल्लित होने लगे। ना जाने कहां से इतने लोग ठाकुर जी के जैसे दर्शन के लिए उमड़ने लगे। कैसे? जैसे मलयानल की पवन चलती है, एक झोंके में ही पूरी की पूरी ये जो समाचार था राधा रमन जी के प्रागट्य की वार्ता ने
समस्त ब्रिजवासी जन को जैसे निद्रा से झकझोर दिया। अभी ये लीला तो हुई नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन, वैशाख पूर्णिमा को, ये तो अगले दिन हुई, और वो सुबह सुबह का ही सब समय था। अब नींद से कोई जगा, और अरे अरे आपको पता है गोपाल भट्ट जी के यहाँ राधा रमन जी ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, और सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काहे के लिए? दर्शन के लिए। जिसको जो समझ में आ रहा उठाकर घर से फल फूल दूध अभिषेक के लिए सब जैसे भाग रहे हैं। समस्त ब्रजवासी जन को निद्रा से जैसे झकझोर दिया। सब जगह ये समाचार विस्तृत हो गया कि श्री गोपाल भट्ट जी के प्रेम की प्रेम राग सेवा अंगीकार करने के लिए उनके प्रेम विरह के वशीभूत होकर ठाकुर जी पकड़े गए हैं। किससे पकड़े गए हैं? ठाकुर जी वशीभूत हो गए हैं, हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। बिल्कुल वो जैसे उनके पास बचने को इधर उधर रास्ता नहीं मिला। उन्हें गोपाल भट्ट जी के प्रेम विरह ने, उनकी उपासना की उनकी इतनी लालसा थी कि उसमें से उन्हें शालग्राम जी से, दामोदर शालिग्राम शिला से युगल सम्मिलित त्रिभंग ललित अपूर्व श्री विग्रह उनको प्रकट कर देना ही पड़ा। उन्हें प्रकट हो जाना ही पड़ा कि वो भाग नहीं सकते थे। और इस वृतांत की जो सुगंध थी मानो वासंतिक सुषमा, वासंतिक जैसे वसंत की जो सुषमा सौंदर्य, जो वासंतिक वसंत का जो एक एक पत्ता एक एक फूल खिल जाता है, वासंतिक इस वृतांत की सुषमा मधुरिमा के समान संपूर्ण ब्रज मंडल में व्यापक हो गई। सब कहने लगे, अरे प्रहलाद के प्रेम के उपरांत आज उसी श्रेणी में श्री गोपाल भट्ट जी का प्रेम ही दूसरा उदाहरण है। वैसे ही देखो देखो सब बात कर रहे हैं, कल ही तो नरसिंह चतुर्दशी थी और आज पूर्णिमा, और वहां प्रहलाद के वचन और यहाँ गोपाल भट्ट जी के गोपाल के वचन सत्य करने के लिए, प्रहलाद के वचन सत्य करने के लिए स्तंभ से कल प्रकट हो रहे थे, और आज गोपाल भट्ट जी के वचन सत्य करने के लिए वो शालिग्राम जी से प्रकट हो रहे हैं। तो क्या सब गा रहे हैं, बहुत सुंदर। श्री राधा रमण प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। श्री राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। जो नरसिंह प्रगटे खंबाते, जो नरसिंह प्रगटे खंबाते, ऐसे ही ये प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। शालिग्राम जी द्रवीभूत हुए। कैसे? विग्रह द्रवीभूत हो गया उनकी विरह से। शालिग्राम जी द्रवीभूत हुए, सुंदर रूप बनाए, श्री वृंदावन आनंद छाए। श्री राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। निधिवन निकट रस इस थली में, निधिवन निकट रस इस थली में, सिंहासन पधराए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन जू के रूप में मानो, सब लोग बात कर रहे हैं क्या? राधा रमन जू के रूप में मानो, गौर हरि ब्रिज आए, वृंदावन आनंद छाए। राधा रमन प्रगटाए, वृंदावन आनंद छाए। गौरदास मोरे प्राण धन, गौरदास मोरे जीवन धन, हिये मेले हूँ छिपाए, अरे हिये मेले हूँ छिपाए, वृंदावन आनंद छाए।
बहुत आनंद, बहुत आनंद। वृंदावन में एक एक ठाकुर का जब प्रादुर्भाव हो रहा है, गोविंद देव जी का, पहले श्रीनाथ जी का, गोपाल जी का, राधा विनोदी ठाकुर का, गोविंद देव जी का, मदन मोहन जी का, एक एक ठाकुर का प्रादुर्भाव हम कर रहे हैं यहाँ पर सब मिलकर, और वृंदावन में आनंद छा रहा है। वृंदावन में ठाकुरों की शंख की, घंटियों की आवाज, आरती की आवाज से और उत्सवमय हो रहा है वृंदावन, सब वृंदावन मुखरित हो रहा है। और वृंदावन ऐसा वन नहीं रहा जिससे कोई भय खाता हो। यात्री आने लगे हैं ठाकुरों के दर्शन के लिए। और आप देखिए, बड़े महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं कि नरसिंह चतुर्दशी देखो सब वैष्णव वृंद को प्रिय है। प्रभुपाद जी ने भी नरसिंह भगवान का बहुत, प्रभुपाद ने हर जगह के ऊपर जहां जहां विपदा खड़ी हुई है, जहां जहां बॉम्बे का जूहू का मंदिर नहीं बन रहा है तो नरसिंह कवच गाओ, प्रभुपाद स्वस्थ नहीं है तो नरसिंह प्रार्थना करो, सब जगह पे। और गौड़ियों को और राधा रमणियों को भी नरसिंह चतुर्दशी बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि हम राधा रमणियों को अतिशय प्रिय है, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी की जो संध्या की बेला है, एक आपके प्रियतम के आने से पहले की जो एक दिन होता है, कोई आपको आकर एक संदेश दे जाए, महाराज जी कहते हैं कि एक संदेश दे जाए कि कल आपके प्रियतम आने वाले हैं, तो आपकी रात्रि कैसे बीतेगी और आपका वो संध्या कैसे बीतेगी। खैर गोपाल भट्ट जी को तो पता ही नहीं था कि कल ठाकुर आने वाले हैं, तो लेकिन नरसिंह चतुर्दशी की संध्या बेला हमारे प्रियतम का, हमारे इष्ट के मिलन का संदेश लेकर आती है। नरसिंह चतुर्दशी की पृष्ठभूमि पर ही श्री राधा रमन जी के प्रागट्य की भूमिका आधारित है। इसीलिए नरसिंह चतुर्दशी हमें बहुत प्रिय है। महर्षि तो यहां तक कहते हैं, अरे कि मैं प्रिय मिलन की प्रसन्नता को, कि मेरे प्रियतम मुझे मेरे इष्ट मिलने वाले हैं, अरे इसको मैं प्रसन्नता को मैं बांध कर हृदय में थोड़ा रुक जाऊं, मुझे थोड़ा रुकने दो, मुझे विरह में और तपने दो, मुझे थोड़े और आंसू बहाने दो, मुझे अपने आंसुओं की पलकों से मेरे ठाकुर का पथ बुहारने दो, मुझे अपनी पलकों से ठाकुर का रास्ता बुहारने दो। ये महर्षि की पलकों से बुहारना महर्षि की भाषा है, उन्हीं की शैली है। महर्षि कहते हैं, अरे मैं सारी की सारी प्रसन्नता को हृदय में बांध लूं, थोड़ा रुक जाऊं, थोड़ा संभल जाऊं, उस जाती हुई दिव्य रात्रि को प्रणाम कर लूं, उस मांगलिक क्षण को मैं हृदय में संजो लूं, बांध कर रख लूं, जो मेरे प्रियतम के आने की, आगमन की आहट अपने आंचल में छिपाकर मंगल प्रभात लेकर आई है। वो मंगल प्रभात, वैशाख पूर्णिमा कितना बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारे इष्ट के प्रादुर्भाव का। नरसिंह चतुर्दशी की भूमिका पे है। सर्वजन एक मत होकर, भाव विभोर होकर अनुभव करने लगे, अरे श्री राधा रमन विग्रह नहीं है, ये तो स्वयं नव कलेवर सम्मिलित श्री राधा गोविंद देव प्रकट हुए हैं। सामने सामने उनको दिख रहा है, अरे राधा गोविंद ही प्रकट हुए हैं, तब तो सारे ठाकुर वृंदावन में ही थे ना। गोस्वामी वृंद ने श्री राधा रमन जी का पूर्ण शास्त्र विधि से महाअभिषेक किया। अभी गोविंद देव जी तो गोमा टीला में से मिले, कोई मथुरा में मदन मोहन जी वहां से मिले, लोकनाथ जी के विनोदी ठाकुर मिले उमराव किशोरी कुंड से, उमराव गांव से मिले, तो चलो वहां पर दबे रहे, कुंड में रहे या गोमा टीला में धरती में रहे, या गोपाल जी वहां पे वृंदावन में वहां पर रहे, नीचे रहे, तो उन्हें, लेकिन ये तो प्रकट हुए हैं, ये तो प्रकट हुए हैं, फिर भी इनके लिए अभिषेक, प्रथम स्नान उनका पूर्ण शास्त्र विधि से महाअभिषेक अर्चन हुआ और उनका आनख
शिख श्रृंगार कर मंगलाचार और मंत्रों को दिव्य ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। जिस प्रकार गिरिराज जी के ऊपर कामधेनु के द्वारा जब गोविंद का अभिषेक हुआ था, जिस प्रकार समस्त ब्रिज मंडल में दुग्ध धारा प्रवाहित हुई थी, और उसी प्रकार आज लक्ष लक्ष ब्रिजवासी अपने घरों से राधा रमन जी के अभिषेक के लिए बहुत प्रचुर मात्रा में दूध लेकर आए। आज भी आप मानिए, जिसने जो दर्शन किए हैं विशाख पूर्णिमा पर, उसी भाव रीति से और विधि विधान से मंगल मंत्रों के उच्चारण से श्री राधा रमन जी का महाअभिषेक होता है, जो दर्शनीय भी है कि जब ठाकुर जी के ऊपर दूध की धारा बहती है तो ठाकुर जी कैसे वो रुक रुक कर आती है। कहीं पलकों पर रुक जाती है, पलकों पर रुक जाती है तो लगता है यूं ठाकुर अपनी पलक झपका लेंगे कि वो दूध अटक गया, थोड़ा सा दूध की बूंद अटक गई है कि उसको पलकों को झपका लेंगे। कभी दही आती है, कभी शहद मध आता है, कभी घृत आता है और सब आता है। वो जितना दर्शनीय है, जितना वो सुंदर है। हाँ जी, तो जिस तरह से वो दूध दही घृत मध और शाकर, वो सबसे जैसे महाअभिषेक होता है ठाकुर जी का, वो जितना दर्शनीय है वो उतना अस्वादनीय भी है। आप महर्षि के शब्द समझो, दोनों शब्द हैं। एक दर्शनीय, आप स्वाद लो महर्षि की भाषा का। ये अभिषेक जो है जितना देखने वाला है उतना पीने वाला भी है। गर्मी कितनी होती है और सुबह से सब भूखे प्यासे खड़े होते हैं वहां पर ठाकुर जी के अभिषेक के लिए, और जैसे ही वो इतना सुगंधित, इतना इत्र और इतना सब सुगंधित, जब वो महाअभिषेक का हम पान करते हैं, अंदर तक भीतर तक जैसे संतप्त हृदय को शीतलता मिलती है। जिसने इसका दर्शन किया है, जिसने इसका स्वाद लिया है, और देखो वस्त्र तो बहुत होते हैं, पोशाकें भी होती हैं जो ठाकुर जी को चढ़ जाती हैं, वो पोशाक बन जाती है। वस्त्र भी अपना ठाकुर जी एक पतले से जो चीर में जिन्होंने कोपीन बांधा होता है, उसका वो जो सारा का सारा ठाकुर जी के उसके विग्रह का स्पर्श जिसको प्राप्त होता है, तो उसका वो जो सारा का सारा उसमें ठाकुर जी का महाअभिषेक होता है। सब लोग पंक्तियां लग जाती हैं, लाइनें लग जाती हैं कि उसका चीर प्रसादी, और हम अपने गले में थोड़ा थोड़ा कंठी में बांध कर ठाकुर जी का चीर प्रसादी एक रक्षा कवच की तरह राधा रमन जी का वो रखते हैं। वो हमारे लिए कितना वो पवित्र है कि ठाकुर जी हमारे समीप है। अभिषेक के उपरांत श्री राधा रमन जी को विराजने के लिए अद्भुत कलामय ललित पुष्प दोला की रचना हुई। आज सब गोस्वामियों को अवसर मिला है। गोपाल भट्ट जी ने बहुत किया श्रृंगार सबका, गोविंद देव जी का जा जाकर, मदन मोहन जी का सब बदला उतारेंगे। आज राधा रमन जी सबकी पकड़ में आए हैं। उनको भी आया कि गोपाल भट्ट जी ने हमारे ठाकुरों की बड़ी सेवा की है, हम क्या क्या ना कर दें, हम इनके ठाकुर जी को कितना दुलरा दें कि इन्होंने इतना हमारे लिए किया है। खैर, ठाकुर तो ठाकुर ही हैं और सबके अपने ही हैं, कोई पराया नहीं है, कोई अपना नहीं है। लेकिन बहुत सुंदर पुष्प दोला की रचना हुई, और तभी से इस स्थान का नाम डोल पड़ गया। डोल, हम ये कह रहे थे ना कि डोल नाम क्यों हुआ, क्योंकि प्रथम बार यहाँ इतना उन्होंने सुंदर पुष्पों की डोला की पत्तों की रचना हुई, और ये गोपाल भट्ट जी की समाधि से बिल्कुल सटता हुआ स्थान है जिसको डोल कहा जाता है। वहीं पर पीपल का ये पेड़ है जहां पर इसको डोल कहा जाता है। फिर उसके बाद ठाकुर जी को तिल अर्पित किए गए, नजर उतार रहे हैं ठाकुर जी की, और फिर अन्नकूट संपन्न हुआ। गोपाल भट्ट जी को कोई सुध ही नहीं है कौन बना रहा है, कौन रसोई में है, क्या बना रहा है, कौन क्या लेकर आ रहा है। बस सारे पगलाए से फिर रहे हैं, एक दूसरे को समाचार दे रहे हैं। बहुत सुंदर वाद्यों के साथ समाज गान हुआ। कुछ भक्त बैठे, गोस्वामी बैठे संकीर्तन कर रहे हैं, महामंत्र गान हो रहा है। ठाकुर जी को रिझा कर गा के खिलाया जा रहा है कि ये लीजिए ना, आप ये लीजिए, आपने ये मठरी खा के देखी कितनी बढ़िया है।
और ठाकुर जी को तब से आदत ही लग गई है। जहां जैसे गोपाल जी के गोवर्धन पे, वहां पे जतिपुरा में, वहां पे ठाकुर जी को राग सेवा एकदम से गा गा कर खिलाया जाता है, राग सेवा होती है। ऐसा समाज गान जो राधा रमन जी में होता है, ऐसा और कहीं नहीं होता। और ये सेवा नित्य होती है, नित्य होती है। राधा रमन जो ब्यालू कीजे, कि ठाकुर जी क्या क्या पा रहे हैं, पूरा मेन्यू आता है। मैदा की पूड़ी अति निर्मल, मोहन भोग ग्रास संग लीजे। हाँ, तो कितना सुंदर, एक एक आप ये लीजिए ना, आप ये लीजिए ना, प्यार से। ऐसे नहीं कि भोग रखा पटके और चल दिए कि बाकी के काम निपटा लिए जाएं ना, प्रेम से किसी जैसे बच्चे को लालन से, दुलार से जैसे पुआया जाता है। तो ऐसे राग की सेवा नित्य होती है। और उसकी जो अनुभूति है वृंदावन में, राग सेवा जो राधा रमन जी के सामने होती है, उसकी अनुभूति ही अलग है। बहुत से ऐसे भजन है राधा रमन जी के। हमारे जो गुण मंजरी दास जो हैं, गल्लू महाराज जी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 1911 के करीब जिनका जन्म हुआ, उन्होंने ऐसा पद पदावली की बहुत सुंदर रचनाएं की हैं कि इतना सुंदर, हर अवसर पर धूप आरती के अलग पद है, श्रृंगार के अलग है, मंगला के अलग हैं, अलग अलग पद पदावली उपासना पद्धति होती है। और जिसने ये सुना है वो उसकी अनुभूति ही अलग है। और फिर उनको भोग पवाया गया, पहले स्नान हुआ, अभिषेक हुआ, तिल अर्पण हुए, अन्नकूट हुआ और गाया गया। और फिर उनको अनखशिक मधुर श्रृंगार युक्त होकर जब श्री राधा रमन जी पुष्प डोला पर विराजे, तो मानो ऐसे लगा जैसे श्रृंगार रस ही मूर्तिमंत होकर आ गया हो। ऐसे मधुर ललाम श्री राधा रमन जी के दर्शन कर समस्त भक्तजन भाव विभोर होकर प्रेम विहल हो गए और रस उन्मत्त हो गए। सब प्रशंसा कर रहे हैं, सब प्रशंसा कर रहे हैं। अब जैसे देखो घर में नवजात शिशु होता है ना, कोई छोटा किसी का जहाँ पे बेबी हो, बच्चा हो, तो सब आकर उसका सुंदर मुख देखकर बलिहार लेते हैं, बलिहारी जाते हैं और कहते हैं, उसकी मुख आकृति के बारे में पारिवारिक जन बात करते हैं, विवेचन करते हैं। क्या, अरे इसका मुखारविंद किसके ऊपर गया है, इसकी आंखें मां पर है, इसकी नासिका जो है, इसकी कपोल, फेस का आप देखो, ये जो फेस का कट है, इसके फीचर्स जो है, ये पिताजी पे, ये दादाजी पे लगता है। ये सब कुछ आता है ना, जब नवजात शिशु आता है तो उसकी मुखाकृति के बारे में पारिवारिक जन विवेचन करते हैं। और यहां पर उसी रीति से समस्त ब्रजवासी गण परस्पर में कहने लगे, अरे हमारे लाडले श्री राधा रमन जी के विग्रह में, अब सबने ध्यान से देखा, क्या, अरे गौड़ियों के तीनों ठाकुरों की झलक है। कैसे, अरे गोविंद देव जी के जैसा मुखारविंद, हाँ, गोविंद देव जी जैसे मुखारविंद, गोपीनाथ जैसी इनकी कटी है एकदम से। और श्री मदन मोहन जी के चरण, ये गोपाल भट्ट जी की सारी भावनाएं जो वो चाहते थे, आज सबको विदित हो गई कि मेरे ठाकुर जी का उनको क्या अच्छा लगता था, कि मेरे ठाकुर जी का उनको क्या अच्छा लगता था, जो ये श्री राधा रमन जी के विग्रह में पूर्ण रूप से आ गया। आहा, गोपीनाथ, गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, तीनों एक ही जगह संपूर्ण सौंदर्य और माधुर्य, लवण्य, लालित्य, सर्व मांगल्य और विचित्र का समावेश है। इतने सुंदर ठाकुर की अलग ही भंगिमा लगती है। क्यों? क्योंकि वैसे भी गोपाल भट्ट जी जब अपने हाथों से तीनों विग्रहों की सेवा किया करते थे, तो तीनों को अपनी भावना के विग्रह में ढाला करते थे। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि उन्होंने जो गोविंद देव जी का मुखारविंद का उन्होंने प्रशंसा की, उसको अपने मन में धारा। राधा रमन जी का मुखारविंद उस तरह से ही खिला हुआ है। और सब लोग क्या कहने लगे, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रमे तिनेर मुख वक्ष और श्री चरण।
गोविंद देव जी का मुख, गोपीनाथ जी का वक्ष और मदन मोहन जी के श्री चरण। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रमे तीनेर मुख वक्ष श्री चरण। तीनों प्रभु एकत्र, तीनों प्रभु, तीनों के दर्शन एकत्र, एक ही जगह, दर्शन एक ठाई, ऐछे परिपाटी पूर्वे चिंतिल गुसाई। हम जैसे बोले कि ठाकुर जी राधा रमन जी कस्टमाइज्ड होकर आए हैं, जैसे उनको चाहिए थे, जैसे उनको स्वरूप चाहिए था, वैसे वो बनकर आए हैं जैसा उनको एकदम से स्वीकार था। और आप सच मानना कि आजकल तो, पहले तो ऐसा नहीं था, क्योंकि ठाकुर जी को बहुत एकदम से, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे राधा रमन जी के मंदिर में फोटोग्राफी अलाउड है, वीडियो कैमरा अलाउड है, सब कुछ है। और आजकल विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है कि हमें ठाकुर जी का, पहले तो हमें ऐसा नहीं दर्शन होते थे जितना आजकल हम जूम कर करके एकदम से देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और अब आप महर्षि तो इतना कहते हैं कि चरणों की रेखाएं और हस्त की रेखाएं भी ठाकुर जी की बनी हुई हैं। नेवल का, नाभि का चिन्ह है, जहां धोती बांधते हैं थोड़ी सी वहां पर भी लाइन है, रेखा है वहां पर, बिल्कुल कि जहां पर नाभि पे उनकी धोती बांधी जाती है। इतने ठाकुर जी सुकुमार हैं। और जो दंत पंक्ति है, आप खुद सब अनुभव कर सकते हैं। मंगला पर आप देखना, मंगला पर कभी एक दंत दिखाई देता है, दर्शन होता है, कभी दो होते, एक से ज्यादा नहीं होता सुबह सुबह। और वही संध्या दर्शन में अगर आप करो तो थोड़ी सी स्माइल और ब्रॉड हो जाती है। राजभोग में कभी दंत दर्शन बहुत कम होते हैं, स्माइल होती है, नेत्रों में भी स्माइल होती है, लेकिन वहां पर जब तक औलाई तक पहुंचती है ठाकुर जी के, कभी 2 या 4 या 6 या 7 दंत पंक्ति भी दर्शन होते हैं, दंतावली के दर्शन होते हैं। एक एक घंटे में, एक 15-15 मिनट, 10-10 मिनट में ठाकुर जी की छवि के दर्शन बदलते जाते हैं। हमारा ठाकुर बड़ा रसिक है, उसे फोटो खिंचाने का, उसको बिल्कुल बहुत फोटो सेशन का शौक है, बहुत सुंदर लगते हैं उनको, बहुत अच्छा लगता है कि एकदम से किसी को आकर्षित करना। वो और राधा रमन जी की पकड़ ऐसी है, वो छोड़ते नहीं है किसी को एक बार जो उसको दर्शन दे देते हैं। और अब आप देखो, तीनों के एक ठाकुर, तीनों के एक, और अनखशिक अद्भुत दंत। और महाराज जी ने जब भी लिखा ये अद्भुत दंत, उन्होंने वहां दर्शन किए होंगे, क्योंकि गर्भगृह बहुत पीछे है, ऑल्टर बहुत ऊंचा है, हमारी आंखें उतनी परफेक्ट नहीं है कि हम वहां तक जा सकते हैं, लेकिन महाराज जी ने तो सेवा करते उनके दंत दर्शन करे होंगे ना। तो उन्होंने अद्भुत दंत, केश राशि, चरण रेखा, समलित समस्त श्री कृष्ण अंग लक्षणों से युक्त विग्रह श्री राधा रमन जी का है। और अनेक दिन पर्यंत समूचे ब्रिज मंडल में ही क्या, अनंतर सारे भारत में ये कुतूहल, ये समाचार, ये चमत्कार पूरे भारत में कोलाहल व्याप्त हो गया कि ठाकुर स्वयंभू प्रकट हुए हैं। जो सुनता वही दर्शनार्थ दौड़ा आता ठाकुर के दर्शन के लिए वृंदावन, और दर्शन कर धन्य धन्य कृत्य हो जाता। अभी आप ये देखो कि महर्षि साफ कहा जाता है, महर्षि कहा करते हैं कि गोविंद देव जी, अब देखो कुछ परिस्थितियां इस तरह से हुई परिस्थितियां कि गोविंद देव जी, वैसे भी देखा जाए, अगर हम बाद में अभी जीव गोस्वामी पाद का भी पढ़ने वाले हैं, तो राधा दामोदर भी कहाँ है वृंदावन में, गोकुलानंद भी नहीं है, सारे जयपुर राजस्थान में हैं, गोपीनाथ जी भी वही हैं, मदन मोहन जी करौली में हैं, श्रीनाथ जी वैसे ही बाहर चले गए, है ना। गोविंद देव जी भी, मदन मोहन जी भी और दामोदर भी कौन है। अब गौड़ियों के ठाकुर बचे कौन, हमारे राधा रमन बचे बस। अब हर कोई भाग भाग के जाए, और हमारे राधा रमन अखंड ब्रिजवासी हैं, वृंदावन से गए नहीं है कहीं भी, अखंड ब्रिजवासी हैं। और ये संदेश भी देते हैं कि मेरे रसिक परम भक्तों को, मेरे भक्तों को वहां पे अखंड वास करना चाहिए। जभी देखो मुसलमानों के और परिस्थितियां ऐसी आई, तो गोपाल भट्ट जी की जो समाधि है
उसमें एक परिक्रमा में ही गोपाल भट्ट जी की समाधि पे एक कुआं है। उसमें गोस्वामी जी छोटे से ठाकुर हैं, छोटे से ठाकुर हैं, तो उन्हें वो ठाकुर जी को लेकर गोस्वामी जी वहां पर भीतर कुएं में नीचे लेकर घुस जाते थे, ठाकुर जी को प्राणों से अपने वक्षस्थल में भींच कर हृदय से लगाकर, कि क्योंकि कोई ले ना जाए ठाकुर जी को, क्योंकि वो समय ऐसा था कि जिस तरह से आ रहे थे मुसलमान, औरंगजेब, गजनबी, ये सब आए, और काला पहाड़, ये सब कितना मंदिर ध्वस्त हुए, कितने अधिक, तो उनको था मंदिर तो वापस बन जाएंगे, लेकिन ठाकुरों को सुरक्षित, बहुत ठाकुरों को दबाकर चले गए, कुंडों में छोड़ गए, और इस तरह से सब जान बचाकर भागे कि ठाकुर अपने आप देखेंगे जब समय आएगा उद्धार होगा। लेकिन वृंदावन से राधा रमन जी कभी बाहर नहीं गए। वो राधा रमन जी अभी तभी सप्त दिवालियों में से सबसे ज्यादा आकर्षण कोई आता है ना, तो राधा रमन जी का छोटे से है चाहे, लेकिन मन में रहता है दर्शन के लिए, क्योंकि राधा रमन जी ही वृंदावन में हैं। और महर्षि कहा करते थे, मैं बात वहीं से शुरू करती हूं, कि गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और गोपीनाथ तीनों के अगर दर्शन करके, तीनों के दर्शन का जो फल है एक ठाकुर के दर्शन से मिलता है, राधा रमन जी के दर्शन में। और कहते हैं कि एक बार कभी ऐसा करो कि सुबह सुबह ऐसे ट्रेन्स भी चलती हैं, महर्षि कहा करते हैं कि या तो सुबह मंगला करके राधा रमन जी की जाओ, या सुबह सुबह आप गोविंद देव जी करौली होते हुए और गोपीनाथ जी के दर्शन गोविंद देव जी के करते हुए संध्या आरती, अगर आप शयन आरती तक आप अगर राधा रमन जी के दर्शन कर लो, तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिले, क्योंकि आप ये तीनों का एक फल और एक ठाकुर का राधा रमन जी का फल आपको, अगर एक दिन में आप 4 ठाकुरों का, हम लोग सोचते हैं कि चलो एक दिन में हम अगर वृंदावन जाए तो हमें सप्त दिवाले के दर्शन तो कम से कम करने ही चाहिए। हमारे गौड़ियों के लिए, हमारे लिए आवश्यक है कि हमें उन पे जाकर प्रणाम करना ही चाहिए। और ये हुआ भी देखो क्या है, ये जैसे ठाकुर जी अपनी मर्जी से स्व इच्छा से अपनी मर्जी से बाहर गए हैं, और जयपुर में गए हैं, करौली गए हैं, श्रीनाथ जी गए हैं। ये भी एक बानक बनता है। बानक क्या बोलते हैं? बानक बोलते हैं जैसे बहाना बनता है। कैसे? अभी आप देखिए एक कथा आती बड़ी सुंदर कि जो श्रीनाथ जी हैं, अब श्रीनाथ जी जो हैं उनके पूछरी पे वहां पे अप्सरा कुंड पे वहां पे ठाकुर जी का मंदिर है, बाहर पूछरी है, पूछरी पे जो उनके सखा हैं मधुमंगल जी, और वो अन्न ना खावे पानी ना पिए ऐसे पड़ोस से लौटा कि पूछरी का लौटा, कि वहां भोग नहीं लगता। और हर कथा में आता है मधुमंगल भोग के कितने प्रिय थे, उनको कितना अच्छा लगता था सब अन्न का भोग खाना और सब कुछ स्वीकार करना। लेकिन जब से जब से श्रीनाथ जी गए हैं उन्होंने कुछ पाया नहीं है, और वो राह देख रहे हैं कि वृंदावन के ठाकुर हैं, ये वृंदावन ठाकुर उनको वो बोलकर गए हैं कि मैं वापस आऊंगा, मैं वृंदावन वापस आऊंगा। ये और बात है कि वो अब सारे के सारे राजस्थान में और यहाँ उधर वाली साइड पर है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि सब ठाकुर वापस वृंदावन में आएंगे, अपने मंदिरों की शोभा बढ़ाएंगे। श्रीनाथ जी का मैंने सुना वो कैसे कि यहाँ पर बानक क्या बना, बानक ये तो बहाना बना ना, ये औरंगजेब आया और ये आया। क्या हुआ कि महाराणा प्रताप, कृष्णगढ़ के महाराणा प्रताप, बहुत सुंदर लीला है। महाराणा प्रताप हुए एक तरह से वो मीराबाई के देवर लगते थे, तो उनकी पत्नी थी, देवरानी हुई मीरा की। मीरा तो कब की चली गई, लेकिन वो उसका नाम था अजबाई, कृष्णगढ़ की। और वो कहा करती थी, ठाकुर जी से उल्लाहना किया करती थी कि मेरे कुल पे, मेरी जेठानी पे तो आपने बड़ी कृपा की, मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे क्या? कि उनको उल्लाहना ऐसे देती थी। और वो चौसर बिछाकर दोपहर में ठाकुर जी के भोग के बाद बैठा करती थी उनसे चौसर खेलने के लिए, श्रीनाथ जी से।
अब श्रीनाथ जी भी रहे रसिया, वो चौसर खेलने रोज जतिपुरा, वहां से अपने मंदिर से जतिपुरा से रोज वहां पर कृष्णगढ़ में आया करते थे, उनके साथ चौसर खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए आया करते थे। और ठाकुर जी जीतते थे, और एकदम से ऐसे कभी घंटा बजा, टकोरा बजा, 4 बजे 4:30 बजे जब दर्शन खुलते हैं तो ठाकुर जी भागते थे, क्योंकि पुजारी आ जाएंगे और वहां पे ठाकुर नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। तो ठाकुर जी को आना जाना बड़ी भाग दौड़ लगा करती थी। कृष्णगढ़ में जहां पे अभी श्रीनाथ जी का मंदिर है, वही की मैं बात कर रही हूं। तो वहां पर क्या हुआ कि एक बार ठाकुर जी रोज जीतते थे। उनका प्रेम अजब भाई से बहुत था, बहुत कृपा थी। वो चौसर खेलती थी रोज वहां पे ठाकुर के साथ, और उनको लाना देती थी, मुझे ऐसे आपका भागना अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ क्यों नहीं रुक जाते। कहते नहीं, वहां बहुत मेरे भक्त हैं, बहुत आते हैं वहां पर। तो उन्होंने कहा, एक दिन क्या हुआ, अजब बाई चौसर की बाजी में जीत गई। आगे तो ठाकुर रोज जीता करते थे, एक दिन वो जीत गई बाजी। तो उन्होंने ठाकुर जी को बोल दिया कि कल तो हम बाजी आगे खेलेंगे नहीं, पहले तो आपको मेरे को इस बाजी का आपको देना पड़ेगा, पुरस्कार देना पड़ेगा कि मैं आपसे जीती हूं। तो उन्होंने कहा क्या। कहते मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप एकदम से अपना पटका चादर संभालते हुए भागते हो 4 बजे, आप अब यहीं पर रहोगे, आपने कहीं नहीं जाना। तो ठाकुर ने उनको वचन दिया था कि मैं 500 साल तुम्हारे पास इधर कृष्णगढ़ में, इधर श्रीनाथ द्वारा जो है, मैं वहां रहूंगा। और आप सत्य मानिए 400-425 साल हो गए हैं। अब हमारे में से पता नहीं कौन सा इतना जीने वाला है, या कौन देखेगा। ये सारे ठाकुर बहाने से वृंदावन से बाहर गए हैं, और ये सब ठाकुर एक एक करके सब वापस आएंगे, क्योंकि वृंदावन के ठाकुर वृंदावन से बाहर नहीं रह सकते, उन्हें भी स्वयं लोभ होता है वृंदावन आने का। इस तरह से कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि राधा रमन जी और गोविंद देव जी, कोई फर्क नहीं है, सब परनम्य है, सब हमारे ठाकुर जी के ही स्वरूप है, लेकिन वो बाहर हैं, ये इधर वृंदावन में हैं। तो उस हिसाब से ये अखंड ब्रिजवासी हैं, लेकिन आएंगे सही, जरूर आएंगे। तो वैशाख पूर्णिमा और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जैसा अर्चन और अभिषेक श्री राधा रमन जी का होता है, वैसा शायद ही भारत में अन्यत्र कहीं होता हो। वो सब दर्शक वृंद दर्शन करके ही अनुभव कर सकते हैं। श्री गोपाल भट्ट जी अपनी एकांतिक प्राण निधि के रूप में श्री राधा रमन जी को अहोरात्रि दुलारने संभालने लगे। जैसे कोई सुंदर बालक मिल जाए वृद्धावस्था में, तो उनको दुलार रहे हैं, संभाल रहे हैं। बड़े महाराज श्री गोपाल भट्ट जी को की प्रेम जो आसक्ति, उनका बहुत सुंदर रीति से समन्वय बिठाते हुए जो उनकी प्रेम स्थिति, गोपाल भट्ट जी की जो प्रेम स्थिति हो गई ठाकुर जी के साथ, जो प्रेम विकसित हो रहा है, उसको एकदम से समन्वय बिठाते हुए कहते हैं कि जिस तरह भीष्म पितामह जो जन्मजात ब्रह्मचारी, उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं, कुछ किसी की तरफ नजर नहीं उठाई, और वही स्थिति जैसे युद्ध में उन्होंने वो एकदम कायल हो गए जब ठाकुर जी की मोहिनी पड़ गई उनके ऊपर। ठाकुर जी की जो मुस्कान थी उसने भीष्म पितामह को छल लिया, और उस तरह से ही जैसे भीष्म पितामह ने रूप रंग वाणी के समस्त आकर्षण पर विजय प्राप्त की हुई थी, पर वृद्धावस्था में श्री गोविंद के श्याम सुंदर के लावण्य माधुर्य पर और उनकी मधुर स्मित के ऊपर, मुस्कुराहट के ऊपर मुग्ध हो गए, और मुक्ति की स्पृहा की लालसा को भी त्याग रखे प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां पर जब वो बाणों की शैया के ऊपर हैं, तो उसको भी त्याग कर श्री कृष्ण चरण रति की याचना कर रहे हैं। मुक्ति नहीं चाहिए मुझे ठाकुर से कृष्ण रति चाहिए, रति अर्थात प्रेम चाहिए। हाँ, तो उसी प्रकार बाल ब्रह्मचारी, सदाचारी, काम क्रोध लोभ और सब विषय व्यवहारों से अनासक्त और विरक्त श्री गोपाल भट्ट जी, वो भी तो बचपन से उन्होंने कभी ऐसे विषय विकार या कुछ भी उनमें ऐसा व्यवहार नहीं था, और वो श्री राधा रमन जी की दिव्य छटा पर, अनुपम मधुरिमा पर मुग्ध होकर, अनुरक्त होकर, मुग्ध
और अनुरक्त, कि किसी के ऊपर इतने आसक्त हो गए कि आप जैसे वो प्राण धन, वो प्राण ही बन गए। ठाकुर जी के प्रति विभिन्न विभिन्न भाव तरंगों पर आरूढ़ रहने लगे। उन्होंने तो मानो श्री राधा रमन जी की सेवा में ही अपनी जीवन की कृतार्थता और रस की तृप्ति प्राप्त कर ली, कि उन्हें बस और कुछ नहीं चाहिए था। ठाकुर जी के रूप में उनका सर्वस्व उनको मिल गया था। जैसे विरह की जो परिधि थी, जो सरकमफ्रेंस था, परिधि, विरह की परिधि को पार कर आज जैसे दोनों के संयोग ने, भक्त और भगवान के मिलन ने विद्वान गोपाल भट्ट जी को सर्व प्रकार एकदम से उल्लसित कर दिया, कि इतना प्रसन्न उन्हें कभी नहीं देखा गया। यहाँ बचपन में देखा गया जब गौरहरि आए थे, और यहाँ अब देखा गया जब गोपाल भट्ट जी के सामने श्री राधा रमन जी प्रकट हुए हैं। जो देखता वो यही गाता, गोपाल भट्टेर राधा रमण, गोपाल भट्टेर राधा रमण, राधा रमनेर भट्ट गोपाल। अर्थात गोपाल भट्ट जी अब श्री राधा रमन झुके ही हो गए हैं, कि अब जैसे बोले कि ये कोई काम का नहीं रहा, ये कोई काम करने के लायक नहीं रहा, योग्य नहीं रहा। अब कोई उनको मदन मोहन जी के मंदिर श्रृंगार के लिए नहीं भागना है। गोविंद देव जी, उनके पास बहुत व्यस्तता है। राधा रमन जी हैं तो वो कहीं नहीं भाग के जा रहे। तो गोपाल भट्ट जी श्री राधा रमन जी के हो गए, और राधा रमन जी श्री गोपाल भट्ट जी के हो गए, कि और वो दोनों एक दूसरे को प्राप्त करके इतने प्रसन्न थे और इतने उल्लसित थे। राधा रमन जी को उनकी सेवा प्राप्त करके आनंद आ रहा है, और गोपाल भट्ट जी को उनकी सेवा करके आनंद आ रहा है। अभी गोपाल भट्ट जी तन मन से प्राण प्रिय राधा रमन की सेवा कर रहे हैं। वे नाना प्रकार से उनका पुष्पों से श्रृंगार करते और उनकी शोभा देख देखकर आत्मविस्मृत हो जाते। राधा रमन को वे गौरांग ही जानते, वो सोचते गौर सुंदर ही है ये। इसीलिए उनकी सेवा करते करते उन्हें याद आ जाती उस समय की जब उन्हें अपने घर गौरांग महाप्रभु की सेवा करते करते उनके नदिया नागर, वही रूप उनके मन में छवि अटकी हुई है। उसी छवि ने उनको वहां पर भी दर्शन दिए थे श्री रंगम में, और वही छवि ने स्वप्न आदेश भी दिया था। तो उनके नदिया नागर रूप के दर्शन हुए थे। वे उनके उस भुवन मोहन रूप को याद करके धैर्य खो बैठते और प्रेम अश्रुओं से अपने मुख को एकदम से आंसुओं से सिक्त करते हुए राधा रमन की ओर निहारते। और एक दिन इसी अवस्था में गोपाल भट्ट के प्रेमा अधीन होकर राधा रमन जी ने उनकी इच्छा जानकर उन्हें गौर सुंदर रूप में भी दर्शन दिए। भक्ति रत्नाकर में लिखा जाता है, हैया विहल भासे नेत्रेर धाराया, कि ठाकुर जी प्रेम धाराएं जो बह रही हैं कुछ बोल नहीं रही हैं। कहते हैं ना कि आंसुओं की भाषा नहीं होती है। आप कौन सी भी परिस्थिति में जब तक आप मुख से नहीं बोलोगे वो तब तक कोई समझ नहीं पाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो आपके भीतर बैठा है वो आपके उस आंसुओं की भी भाषा समझ जाता है। तो हैया विहल, जब वो बहुत विहल हो गए, भासे नेत्र धाराएं, कि नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी, तो धन धन श्री राधा रमन पाने चाहे, कि राधा रमन कुछ सोच रहे थे कि मैं इनके लिए करूं कि गोपाल भट्ट जी क्यों इतना रो रहे हैं। गोपाले रे प्रेमाधीन श्री राधा रमन, गोपाल भट्ट जी के प्रेम में अधीन होकर राधा रमन जी ने क्या किया, श्री गौर सुंदर मूर्ति होइला से क्षण वो राधा रमन जी के विग्रह में से वो नदिया बिहारी उनको दर्शन हुए, कि उन्होंने जैसे उनका स्वरूप था नदिया बिहारी का, शची नंदन का, विष्णु प्रिया प्राणधन का संकीर्तन करते हुए, वैसे उनको दर्शन हुए जैसे उन्होंने उनको श्रीरंगम में दिए थे दर्शन। और देखो कहा जाता है, रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने संत मत है और ये कथन भी है कि रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब वहां से भेजा नीलाचल से,
लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए और रस भक्ति का ब्रिज में प्रचार करने के लिए जब कार्य सौंपा था, तो उनको कहा था कि मैं एक बार वृंदावन जरूर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। और उसकी तो और अभी भी तो संदेश भिजवाया था ना, जब उन्होंने अपना पट्टा भिजवाया और सब सामान भिजवाया, कहा था कि किंचित काल में मैं आ रहा हूं, व्यवस्था कीजिए। और इसकी पुष्टि उनके सार्थता राधा रमन जी के रूप में उनके वृंदावन में आने से ही प्रकट होती है, जिसकी पुष्टि सिद्ध रामदास बाबा वो हमेशा कहा करते थे, गौर होइले राधा रमन, गौर होइले राधा रमन। इस वाक्य से वो होती है। ये कीर्तनों में ये ऐसे कहा जाता था, वो गाया करते थे। और इस प्रकार राधा कृष्ण के मिलित विग्रह ठाकुर जी माने जाते हैं। क्योंकि राधा रमन जी के विग्रह के साथ राधा मूर्ति नहीं है, राधा मूर्ति नहीं है। इससे भी अधिक श्री गौरांग महाप्रभु के राधा रमन रूप में प्रकट होने की पुष्टि होती है, क्योंकि गौरांग जो है, गौर सुंदर है, वो भी मिलित तनु है, मिलित तनु है। उस तरह से ही जो राधा रमन जी हैं, वो राधा और राधा रमन वो मिलित विग्रह हैं, क्योंकि गौरांग राधा कृष्ण के मिलित विग्रह माने जाते हैं। इस तरह से आप देखिए, महाराज श्री की कृपा आश्रय में एक और तथ्य मैं आपसे साझा करती हूँ, आपसे बांटती हूँ। ये बहुत अंतरंग कथाएं हैं, लेकिन क्या है कि महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारी दृष्टि गोचर हुई है। अब आप ये बात समझिए। देखिए, जो दामोदर कुंड के शालिग्राम जी जो होते हैं, दामोदर कुंड के जो शालिग्राम जी होते हैं, उन पर स्वर्ण रेखा अवश्य चिन्हित होती है, अवश्य चिन्हित होती है। क्यों इस तरह से चिन्हित होती है? और देखिए, हर कहीं से शालिग्राम जी मिलते भी नहीं है और ना ही उनको घर पे पधराना चाहिए। उनका हाथों से कहते हैं रेखाएं मिलाकर उनको घर पे पधराना चाहिए, कि ऐसा कि अब बड़ी तरह के अगर आप देखें तो बहुत ढंग, अलग अलग ढंग से शालिग्राम जी के स्वरूप होते हैं, कि वो आपके हिसाब से आपके घर में सेवा में, और उनमें जो चक्र रहते हैं, किसी पे एक चक्र रहता है, 2, 3, 4, ये अब निर्भर करता है कि कितने चक्र हैं आपके शालिग्राम जी के ऊपर, तो उसके हिसाब से आपको वो फल की श्रुति मिलती है, फल का आपको फल मिलता है उनकी सेवा का। तो उनके अब हमें स्वर्ण रेखाएं ठाकुर जी के ऊपर, दामोदर शिला के ऊपर क्यों होती हैं, अगर हम हल्का हल्का उसकी बात करें, बहुत विस्तार में नहीं जाएं, तो तुलसी जी ने वृंदा सखी, देखो वृंदा सखी के 3 स्वरूप माने गए हैं। एक तो वृंदावन स्वयं, एक वृंदा सखी, और एक वृंदा वनस्पति, वृंदा का, और वो मायाबद्ध जीवों के ऊपर वनस्पति के रूप में धरती के ऊपर अवतरित हैं, ताकि वो मायाबद्ध जीवों के ऊपर तुलसी महारानी कृपा कर सके। वृंदा सखी की, हमें वृंदा जी की जो जालंधर के साथ विवाह हुआ, उनकी हमें सबको लीला पता है। और उसके बाद जब भी ठाकुर जी को उन्होंने श्राप दिया कि आपने, वैसे तो उनका सतीत्व भंग नहीं हुआ था, बल्कि उनकी पवित्रता को, उनका पातिव्रत्य को स्वीकार किया था नारायण भगवान ने। जैसे गोपियों को स्वीकार करने से उनका पतिव्रता का धर्म उनका खंडित नहीं हुआ, उनका सुहाग अमर हो गया ठाकुर के स्वीकार करने से। इस तरह से जब उन्होंने वृंदा देवी ने, तुलसी ने जब भी ठाकुर जी को ये श्राप की लीला तो इस तरह से ही हुई, क्योंकि वो जोड़े में आना चाहते थे। तो वो जब शालिग्राम जी के रूप में इतने बड़े हो गए, ठाकुर जी जैसे खड़े थे, तो उन्होंने आवरण पहने हुए थे ना, उनका मुकुट भी था, उनके वक्षस्थल पे हार भी थे, उनके बाजूबंद भी थे, कड़ुए भी थे, करघनी भी थी, सारा कुछ था। तो वो क्या था? वो सारा का सारा वो जो था आभूषण था, जो स्वर्ण था, वो उनके भीतर ही समा गया, वो अलग थोड़ा हुआ,
वो, और उन्होंने कहा मैं गंडकी के रूप में, गंडकी में मैं शालग्राम जी पूरी की पूरी वो जो शिलाएं हैं मैं वहां पर विराजित रहूंगा। और गंडकी नदी को भी तुलसी महारानी का एक स्वरूप माना जाता है कि शालग्राम जी वहां पर शयन करते हैं जिस तरह से, और तुलसी महारानी जैसे उनकी जटाएं, उनकी केश जो है वो तुलसी महारानी की वो गंडकी नदी की वो तराल तरंगे हैं, वो उनकी तराल तरंगे हैं। तो वो जो शालिग्राम दामोदर शिला आपको दामोदर कुंड से मिलेगी उसमें सोना और स्वर्ण रेखाएं, अब ये कहने का अर्थ था वो अवश्य होनी चाहिए, तभी वो ओरिजिनल, वो वास्तविक में वही शालिग्राम शिला है। और इतना काल हो गया इस बात को, बहुत लोगों ने सोना निकाल कर वो बेच दिया, और किस तरह से, बिकॉज वो मैटिश गोल्ड रहता है। लेकिन हम जितनी सेवा करते जाते हैं भीतर में से आपके शालग्राम जी से कोई ना कोई स्वर्ण रेखा आपको अंकित जरूर दर्शन देगी, और वो उनके भीतर क्या है ये अब हम महर्षि के आश्रय में समझते हैं कि उन पर दामोदर के ऊपर, शिला के ऊपर स्वर्ण रेखा अवश्य चिन्हित होती है। और श्री राधा रमन जी के बारे में तो महर्षि बहुत बार कथा में श्रवण हमने किया कि राधा रमन जी के ऊपर स्वर्ण रेखाएं हैं। शालिग्राम जी साक्षात विष्णु स्वरूप हैं, और उस पर अंकित स्वर्ण रेखा कौन है? वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, क्योंकि जोड़ा है, वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, क्योंकि नारायण लक्ष्मी से कभी भिन्न नहीं होते, अभेद रूप से विद्यमान है। और राधा रमन जी पर भी जहां जहां स्वर्ण रेखाएं चिन्हित हैं उसे भी इसी भाव से देखा जाता है कि वो राधा रमन जी नाम की इसी रूप से सार्थकता है। अब हम वापस पहुंच रहे हैं कि राधा रमन जी में लक्ष्मी जी हैं, राधा रमन जी में राधा रानी है, क्योंकि शालिग्राम शिला में लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि वो अभिन्न है, उनमें जो स्वर्ण रेखाएं हैं वो राधा रानी का उनमें स्वरूप है। तो इसलिए जो उनमें जो स्वर्ण रेखाएं हैं वो गौरांगी हैं, वो प्रिया जी हैं, वो स्वर्णता है, क्योंकि वे तो ठाकुर जी के हृदय के भीतर समाई हुई हैं। अब उसके बाद एक और बहुत सुंदर आपसे दृष्टांत आपको बात करती हूं। श्री भूति कृष्ण जी की महर्षि के आश्रय में उनके मुखारविंद से हमने श्रवण किया। कहते हैं कि जब देखो गौर प्रभु महाप्रभु गंभीरा में उत्कट विरह हो गया था, गंभीरा में 18 वर्ष रहे, तो वो अपने अंग को कभी मुख का घर्षण करते थे दीवारों के साथ, विरह के साथ, कभी वो एकदम सिकुड़ जाते थे, और इतना उन्होंने उनको अपने आप को आहत कर लेते थे। नृत्य संकीर्तन में उधाम संकीर्तन करते थे और उनको उन्माद हो जाता था कृष्ण ठाकुर जी के विरह में, भावावेश में, और अपने अंग को विरहानल में तपाते रहते थे। तो उन्होंने श्री गौर महाप्रभु ने कहा, मैं अपने शब्द सार्थक करते हुए मैं वृंदावन आ रहा हूं। उधर जगन्नाथ जी में लीन हुए और इधर श्रीधाम वृंदावन में आने के अपने वचन सत्य करते हुए वो राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए, उधर से वहां लीन हुए, इधर से यहां प्रकट हुए, और श्री कृष्ण रूप से बोले, प्रियाजू, क्योंकि देखो गौर सुंदर में गौरांगी बाहर है, ठाकुर जी भीतर है तो वो श्याम सुंदर, लेकिन उनका स्वर्ण अंग है, गोरे हैं गौर सुंदर, सांवरे नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, प्रियाजू आपकी गौर कांति को मैंने बहुत कष्ट दिया है, अब मैं कृष्ण वर्ण से बाहर प्रकट होता हूं राधा रमण के रूप में, और आप गौर कांति से मेरे भीतर विश्राम पाइए। तो गौर कांति प्रियांगी उनके भीतर हैं, इसीलिए उधर गौरांग श्री राधा कृष्ण मिलित तनु हैं, और इधर श्री राधा रमन राधा कृष्ण के मिलित विग्रह हैं, इसीलिए उनके साथ राधा रानी के उस तरह से मूर्ति विग्रह नहीं है। अब आप देखिए प्रकट लीला में तो ठाकुर जी आए नहीं, एक ही बार 3 मास के लिए वृंदावन आए थे गौर सुंदर, लेकिन वो इस रूप से राधा रमन जी के रूप में वहां वृंदावन में हैं। और हमारा जो सबसे बड़ा, जैसे हम लिखते हैं श्री राधा रमणो विजयते, तो उससे ऊपर भी एक और शब्द लिखा जाता है जो हमारा ऊपर आता है, जय गौर।
जय गौर, उसके बाद आता है श्री राधा रमणो विजयते। तो इसलिए जय गौर का जो संबोधन है ये मिलित तनु का, मिलित विग्रह का ही को ही सूचित करते हैं इस तरह से। लेकिन राधा रमन जी के देखिए बाद में आए, जब पुरुषोत्तम जाना आए, जानवी मैया आई, गोविंद देव जी के साथ हमने सुना, गोविंद देव जी के साथ, मदन मोहन जी के साथ, सबके साथ उन्होंने राधा रानी के स्वरूप को पधराया। तो ये जो था विचार ये राधा रमन जी के लिए भी आया, लेकिन गोस्वामियों ने यही निश्चित करते हुए कि राधा रमन जी मिलित विग्रह हैं, इसीलिए उनके साथ रमन जी के साथ राधा रानी के विग्रह की स्थापना नहीं की गई। लेकिन राधा रानी की गद्दी अवश्य है, राधा रानी की गद्दी अवश्य है। और ये राधा रानी गद्दी में गद्दी पे क्या है, उसमें वो जो हम श्रृंगार देखते हैं उसमें क्या है। देखिए राधा रमन जी जो दामोदर शिला है का उनका जो एक पुराना जो स्वरूप है, उनके साथ गोमती चक्र की स्थापना की। गोमती चक्र छोटे से रहते हैं, श्वेत रंग के, धवल रंग के होते हैं, उनकी गोमती चक्र की स्थापना का महात्म्य है। मंदिर बांके बिहारी जी के मंदिर में, राधा वल्लभ जी में और राधा रमन जी में और राधा वल्लभ बांके बिहारी, ये तीनों मंदिरों में राधा रानी की गादी सेवा है, राधा रानी का विग्रह सेवा नहीं है। क्योंकि अब देखिए हर एक में हिसाब से या तो एक कलश की स्थापना होती है, उसमें यमुना जी का या राधा कुंड का जल रहता है, और उसमें या तो गोमती चक्र छोटा सा रहता है या राधा नाम, अपने अपने हिसाब से राधा नाम, और उसी को राधाष्टमी वही जल परिवर्तन किया जाता है, जिसको वो कलश को ही वो पूरा का पूरा उनको विस्तार से उनको राधा रानी की गादी माना जाता है। और राधा रानी जो है यहाँ बहुत करुणामयी है, बहुत सुंदर करुणामयी है। वो कैसे कि अब देखो ना, राधा रमन जी यूं बैठे हैं और प्रिया जी उन्हें यूं देख रही हैं। अगर आप देखो, नोटिस करो कि प्रिया जी की जो नित्य नेत्र जो हैं अनवरत सतत वो प्रिया ठाकुर जी की तरफ देख रहे हैं, और जिसकी प्रियतमा जिनको प्रसन्न होकर निहार रही हो वो कितना प्रसन्न प्रियतम होगा। वो सारी की सारी करुणा, वो जो पूरी की पूरी राधा रानी से ठाकुर जी रिसीव कर रहे हैं, जो उसको प्राप्त कर रहे हैं, वो सब भक्तों में लुटा रहे हैं। कि वही करुणा जो प्रिया जी से वो प्राप्त करते हैं वही वो आगे, इसीलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। उदास नहीं है ठाकुर हमारे राधा रमन जी, क्योंकि प्रिया जी उनके बिल्कुल समक्ष बैठी हैं और उनकी जो भाव भंगिमा है, मुद्रा है, वो ठाकुर जी को ही निहार रही हैं, ठाकुर जी को ही निहार रही हैं। तो इसीलिए गोमती चक्र और ये जो राधा कुंड यमुना जी का जो जल है और राधा नाम जो लिखा हुआ है, इस तरह से मूर्ति विग्रह सेवा नहीं है, लेकिन एक गादी की स्थापना हमेशा इन मंदिरों में की गई है। और राधा रमन जी की वैसे भी, क्योंकि राधा वल्लभ जी भी जो हैं वो भी दोनों ही स्वरूप माने जाते हैं। अगर आप देखें कभी ध्यान से, वो भी मिलित विग्रह माने जाते हैं। कैसे वो अगर आप देखें ध्यान से, तो आप जो ठाकुर जी का मुकुट लगा होता है और इधर राधा वल्लभ जी की बाईं तरफ उन्होंने चोटी का श्रृंगार किया होता है। अगर आप ध्यान से देखना कभी, तो वो राधा रानी के स्वरूप से उनको चोटी का श्रृंगार लेफ्ट साइड से किया होता है। और बिहारी जी में भी मिलित विग्रह माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब प्रकट हुए निधिवन से, हरिदास जी की गोदी में प्रिया जी और लाल जी दोनों बैठे, प्रिया जी और लाल जी दोनों बैठे, तो उन्होंने उनको, हरिदास जी ने कहा, आने वाले समय में कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन सेवा करेगा, कैसे करेंगे। राधा रानी का विग्रह बिहारी जी आप अपने में लीन कर लीजिए कि आकर
स्त्री के विग्रह की, राधा रानी की जो महिमा है, गरिमा को है, कौन आकर आगे समझे? नहीं समझे। आप एक ही विग्रह में मेरे लिए दोनों हो जाओ। तो उन्होंने एक ही विग्रह में, उनको बिहारी जी प्रकट हुए, उन्होंने अपने आप को समावेश कर लिया, वो भी एक ही विग्रह है। इसीलिए बांके बिहारी जी में भी गादी स्थापना है, राधा वल्लभ जी में भी गादी स्थापना है, और राधा रमन जी में भी गादी स्थापना है। इसको हमें अन्यत्र भाव को नहीं लेना चाहिए, सबकी जगह पे वहां पर उसको रखना चाहिए कि यहां पर इस तरह से है। आगे जैसे कथा बढ़ेगी फिर आगे करते हैं, अब यहीं विश्राम करते हैं। ठाकुर जी प्रकट हुए, उनमें तीनों ठाकुरों की झलक हमें मिली, और बाकी के भी देखो ठाकुर कब वापिस आते हैं, राजस्थान से, जयपुर से, करौली से, श्रीनाथद्वारा से जब आएंगे तो देखो ठाकुर कब आते हैं। और फिर ठाकुर जी का राधा रानी की जो गादी का और ठाकुर जी के शालग्राम शिला में जो चिन्हित वो जो स्वर्ण रेखाएं हैं, वही उनका अभिन्न तत्व है कि वो एक ही हैं। और गौर होइले राधा रमन की जैसे वो एक मिलित तनु है, उस तरह से राधा रमन भी मिलित तनु है। इसलिए सब गोस्वामियों ने विचार किया कि इनके साथ केवल गादी स्थापना ही होगी, राधा रानी के विग्रह की स्थापना नहीं होगी। बोल श्री राधा रमन लाल की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय जय जय।